अमीरा ज्वेलर्स ने मुझे भेजी है ये खूबसूरत सी गोल्ड रिंग। प्यारी है ना? इनकी नो वेस्टेज नो मेकिंग ऑफर भी चल रही है, जिसमें ना वेस्टेज पे पैसा लगाना है ना मेकिंग पर। और अगर 21 से 22 कैरेट की कोई भी गोल्ड की चीज़ अगर आप परचेज करते अमीरा ज्वेलर्स से, तो फिर आपको मिलेंगे 3 सरप्राइजेस। चलो मैं बता ही देती हूँ क्या सरप्राइजेस हैं। पहला, अ कंप्लीट लॉकेट सेट चांदी का विद टॉप्स। दूसरा, चांदी की रिंग। और तीसरा, चांदी की ईयर रिंग। और साथ साथ आपका नाम शामिल होगा लकी ड्रॉ में। और लकी ड्रॉ के इनामात क्या हैं? 10 उम्रे के टिकट। सो फौरन जाइए, 15 रमज़ान को ही लकी ड्रॉ अनाउंस होगा, तब तक का टाइम है। अमीरा ज्वेलर्स 100% गोल्ड में डील करते हैं, सो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठाइए। बेस्ट ऑफ लक। पहले तो मैं थैंक्स अदा कर दूं यहाँ की लोकल इंतज़ामिया का, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। बाकी देखिए, मैं अब चीज़ बताऊं कि जो भी हम दे रहे हैं उसकी कीमत ले रहे हैं। हाँ, डिस्काउंट है, तो इसलिए किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, हर कोई सीना ठोक के यहाँ पर आकर ले सकता है। और बाकी रहा सवाल के, देखिए पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि हमको यही काम करने चाहिए। किस तरह करने चाहिए? जैसे से महंगाई बढ़ रही है 25, 30, 40% जिस तरह, तो हर वो खाने पीने की आइटमें जो बेसिक नीड है उस पर इतना डिस्काउंट करके हर इलाकों में एक कैंप लगाना चाहिए जब क्राउड ज़्यादा हो। तो क्या है कि उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हर उस घर में वो सामान पहुंच जाएगा, उसकी जो परसेंटेज से जो महंगाई है उसको कंट्रोल करके। इसमें दाल चावल हो गए, सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गए, मुर्गी गोश्त, इस तरह की डिस्काउंट के हमको स्टॉल हर इलाकों में जाके लगाना चाहिए। और मुझे लगता है 200-300 आदमी अगर इस काम में आ जाएँ तो आप यकीन करें कि जो महंगाई का रोना रो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। हर घर में वो चीज़ें पहुंच जाएंगी जो उसकी बेसिक नीड है। आपको जो बेसिक नीड है खाने पीने की चीज़ें, उसको आप डिस्काउंट में सेल करें, फ्री किसी को नहीं दें। आप अगर फ्री खाना खिलाने की आदत डाल देंगे तो आपके लोगों की काम करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। मुझे लगता है ये फार्मूला फेल हो चुका है, हर साल बढ़ते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम पे क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भिखारी पाकिस्तान कर रहा है। तो फिर इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, हमको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर हमको खाने पीने की जितनी आइटम है उस पर 40-50% डिस्काउंट करके हर उस इलाके में सेल करना चाहिए। लोगों की खुददारी भी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, अगर हमको फ्री में कोई चीज़ देनी है तो वो तालीम, एजुकेट करें, एजुकेशन ले दें, लोग बच्चों को तालीम दें, उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री दें। हेल्थ पे खर्च करें, हेल्थ दें, मेडिकल कैंप लगाएं या और चीज़ें लगाएं, हॉस्पिटलें बनाएं, उसको फ्री कर दें। लेकिन उसके लिए क्या, देखें, जब आप मेडिकल कैंप या फिर हेल्थ के ऊपर आप तवज्जो देते हैं फ्री में, तो आप लोगों को काबिल करते हैं काम के। एक कमज़ोर हो गया है बंदा, उसको आपने काम के काबिल किया, काम की आदत नहीं लूट रहे, उसको काम की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसी तरह आप तालीम, एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो उसको उस एबल करते हैं कि वो अपना घर चला सके। तो मकसद कहने के तालीम हो गई, हेल्थ हो गया, इसके ऊपर आप बिल्कुल 100% डिस्काउंट, 100% मुफ्त में रखें। और खाने पीने की हर आइटम पे 50% डिस्काउंट रखें। अगर इस तरह से हर NGO, हर ऑर्गेनाइजेशन, फोरम अगर काम करे तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। आपके यहाँ लोग पढ़े लिखे पैदा बनते जाएंगे, आपके यहाँ हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लोग फिट रहेंगे, और आपके पास खाने पीने का जो महंगाई का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हर कोई अपने हिसाब से अपनी अपनी सोच के साथ काम कर रहे हैं, किसी की नीयत पे मुझे डाउट नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको वो काम करने चाहिए जिसका रिजल्ट अच्छा है। मेरे हिसाब से इसका ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। आप डिस्काउंट पे कैंप लगाते रहें, हेल्थ पे मुफ्त 100% कर दें, हम ज़ीरो, यानी कुछ चार्जेस नहीं हो, हेल्थ पे लोगों पे तब काम करवाएं, उनकी सपोर्ट करें। आप एजुकेशन पे करें, लेकिन लोगों की काम करने की आदत हमको ख़त्म नहीं करनी। लोग जिस दिन नाकाम करने की आदत, देखिए, आप काम करने की आदत तो आप अपने बच्चे भी, आपका 21 साल का हो जाए ना, उसको भी काम करवाओ, भले आप अरबपति हो। काम करने, आपने अगर किसी से दुश्मनी करनी है तो उसकी काम करने की आदत लूट लो। इसलिए मुफ्त में खाना खिलाने का मतलब ये हुआ कि हम अपने लोगों की काम करने की आदत लूट रहे हैं। ये मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा यहाँ की लोकल इंतजामिया का पहले तो थैंक्स अदा करूँगा। अब रहा खान सवाल फरहान जिक्रिया साहब का, काफ़ी हार्ड वर्कर है और काफ़ी वर्किंग की है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया। ये आइडिया भी मेरे पास यही लेकर आए थे, सीधी बात है, मुझे नहीं अंदाज़ा था, लेकिन अभी मुझे यहाँ आकर लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया था और मुझे अच्छा लगा कि मैं इस काम में इन्वॉल्व हुआ हूँ। और अब इंशाअल्लाह आस्ते आस्ते हम लोग इसमें और आगे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इकबाल अडवाणी साहब और इनकी तमाम टीम, ज़करिया साहब का और इनके जितने भी मेंबर्स हैं अडवाणी फाउंडेशन का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लियारी का इंतखाब किया और यहाँ पर आके लोगों को सस्ता गोश्त बांटा। इस महंगाई
महंगाई के दौर में जहाँ लोग परेशान हैं और हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा कदम है कि आकर इन लोगों ने हर चीज़ की कीमतों को आधा कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इस तरह तमाम कराची के जितने भी फाउंडेशंस हैं उनको भी चाहिए कि अडवाणी फाउंडेशन को फॉलो करते हुए इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि लियारी हमेशा से एक यहाँ पर एक इग्नोर किया गया है लियारी को। हालांकि लियारी कराची का दिल है और यहाँ से सबसे ज़्यादा मेडल्स भी पाकिस्तान को लियारी ने जिताए हैं, ताजिर बिरादरी को भी फ़ायदा लियारी ने पहुँचाया है। तो मैं समझता हूँ कि सबको लियारी में आना चाहिए और अपने अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस सवाब के काम में। और एज़ म्यूनसिपल कमिश्नर, एज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मैं हमेशा इनको फैसिलिटेट करूँगा कि आप लोग आएँ, हम आपको स्पेस भी देंगे, जगह भी देंगे, और भी इवेंट्स हैं, आप लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम हमेशा इंशाल्लाह आपका साथ देंगे इस चीज़ में। और एक दफ़ा फिर अडवाणी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ उस चीज़ के लिए। देखिए, मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, इग्नोर इस तरह किया गया कि लियारी को हमेशा एक बैकवर्ड रंग दिया गया कि लियारी बहुत बैकवर्ड है। जब मैं लियारी में ख़ुद आया तो मैंने ये अच्छी चीज़ आके महसूस की कि लियारी कोई बैकवर्ड नहीं है। यहाँ पर भी हर चीज़ में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो, हैंडीक्राफ्ट हो, वीडियोग्राफी हो, पेंटिंग हो, जितनी भी तमाम अदर चीज़ें हैं उसके अंदर लियारी सबसे आगे है और हमेशा परफॉर्म किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है लियारी वालों ने। तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि लियारी को थोड़ा सा इग्नोर किया गया, पजीराई नहीं मिली है। तो ये ऐसी फाउंडेशंस हैं और ऐसे लोग यहाँ पर अभी आज दिन भी मौजूद हैं। आप मीडिया वाले भी मौजूद हैं जो लियारी में इस वक्त खुद मौजूद हैं, तो आप लोग भी इस तरह आए हैं, तो ये चीज़ एक अच्छा कदम है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में यहाँ डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं, हम नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। आपने जो बात की, लियारी को किसी ने विरोध नहीं किया, सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ नहीं, लियारी का बहुत टैलेंट है, अभी भी उसको यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। और एक देखा हुआ इसकी जो बात पहले भी के लियारी आपने जैसे लोग, मैं उसको नोट करता हूँ कि लियारी और टैलेंट है और ये भाईचारा यहाँ पे बढ़ना चाहिए। और आप ऐसा यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी कराएं तो दूसरे इलाके से लोग यहाँ पर आए। जी, मैंने इसी पे जब मैं यहाँ पर आया था तो एक कैंपेन लॉन्च की थी, कुछ कर दिखा लियारी, जिसमें मैंने लियारी के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाता था, आप लोग आए, अपने अपना टैलेंट मुझे दें, मैं उसको सोशल मीडिया पे डालता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मीडिया वाले का, आप लोगों का ख़ास तौर पे, कि आप लोगों ने इस चीज़ को हमेशा चलाया, लियारी को प्रमोट किया, जिसकी ज़रूरत है लियारी वालों को। क्योंकि यहाँ से जब मैं खुद यहाँ पर आया हूँ तो मैंने देखा इतने मल्टी टैलेंटेड स्किलफुल लोग हैं और अच्छे लोग हैं, काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। तो मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है और मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आप आइंदा भी देखेंगे फ्यूचर में कि एज टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हर इवेंट को प्रमोट करें और लोगों को ये दिखाएं कि लियारी सबसे आगे है। और यहाँ ही से आप देखेंगे कि कराची का नाम भी रोशन होगा, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा और इसी तरह इन लोगों को भी पजीराई मिलेगी जो ये डिज़र्व करते हैं। भाई मैं तो पहली बात है माशाल्लाह, मैं तो हर बयान, हर इंटरव्यू में मैं एक ही बात करता हूँ, हर इलाके में होना चाहिए 2 जानवर 3 जानवर। माशाल्लाह इनको मुबारकबाद देता हूँ, फरिया ज़करिया साहब को, जो इनके साथी हैं, जो भी है, इनको मैं मिलाद कमेटी चाकलासी जानी से मुबारकबाद देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अभी गार्डन में या पान मंडी में भी होना चाहिए। तो माशाल्लाह आवाम बहुत परेशान है, महंगाई देखो आज से निकल रही है, 1300 का रेट पहुँच गया गोश्त और ये 600 का दे रहे। तो कितनी सब्सिडी दे रहे मार्केट के हिसाब से, 600-700 रुपये दे रहे। लेकिन बस आवाम को तामुल की ज़रूरत है, आराम से आए, आराम से लेकर जाए, अपना 600 का गोश्त है, लाइन में लगकर ले जाए, तरीके से आ जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। सबसे पहले मैं ये कहता चलूँ कि आज का ये कैंप जो लगाई गई है, ये आवाम का ये जम्मे कबीर इस बात का इशारा करता है कि लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त जो है ना मार्केट में गलबन 1200-1400 रुपये किलो का जो है ना गोश्त मिल रहा है बड़े का, यहाँ 600 रुपये गोश्त दिया जा रहा है, उनके सामने काटी जा रही है। लोगों का एतमाद भी है इस पे कि लोगों के सामने ये जो है ना काटी जा रही है। अब लोगों को जो है ना इस बात का एक मौका मिला है कि वो भी अपने बच्चों को गोश्त खिला सकें। तो ये मेरा ख्याल है इस इलाके में पहला ऐसा कैंप लगाई गई है, तो इसकी ज़रूरत भी थी। और यहाँ पे फरहान ज़करिया ने जो हमसे कोऑर्डिनेट किया, अडवाणी साहब का शुक्रिया, मेमन एक्सीलेंस का शुक्रिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी इस इलाके में आएंगे। ये गरीब इलाका है, यहाँ जो है ना अपने खिदमत पेश करेंगे, लोगों को इस किस्म की जो है ना सहूलियत फराहम कर सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ खिदमत भी है और एक ट्रेंड भी है, लोगों को जो है ना एक ट्रेंड देना कि वो भीख से बचाना या ज़कात खैरात से बचाना
बचाना, सदका से बचाना, ताकि लोग जो है ना अपने मेहनत से कुछ खरीद सकें। इस वक्त चीज़ें लोगों के कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। आज का हमारा ये जो है ना कैंप में ये देखा गया है कि बड़े गरीब लोग, आम लोग, बेचारे नौकरी पेशा लोग, दुकानदार, छोटे छोटे रिक्शे वाले, वो भी यहाँ गोश्त खरीद रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं यह ज़रूर कहूँगा कि इस इदारे को जिसने भी ये किया हुआ है उसको अल्लाह ताला और तरक्की दे, और जिसने भी जो है ना इसकी कोशिशें की अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। इकबाल अडवाणी साहब हुआ और उनकी पूरी टीम हुई, और फरहान ज़करिया जिन्होंने हमसे कोऑर्डिनेशन की, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए। उम्मीद रखता हूँ इसी तरह आते रहेंगे, यहाँ के मसाइल हाईलाइट होंगे। ये लियारी कराची की जो है ना अवलिन सिटी है। ये ओल्ड सिटी के नाम से जो ये कारादार, मिटादार वगैरह, ये लियारी उसी के जो है ना एक कड़ी है। और इस इलाके को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की जो है ना कम से कम सस्ता उनको राशन मिले, कि सस्ता गोश्त मिले, या दीगर जो ज़रूरत ज़िंदगी के चीज़ें उनमें सब्सिडी मिले। तो ये तो मैं समझता हूँ हुकूमत का काम है, हुकूमतों का काम है। और लेकिन एक इदारा कर रहा है, मेहमान एक्सीलेंस कर रहा है, या इकबाल अडवाणी साहब कर रहा है, फरहान ज़करिया साहब कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उनको दीगर जो आपके मेहमान कम्युनिटी हुए, दीगर जो चैरिटीज़ इदारे हुए, उनको भी मैं यहाँ मदऊ करूँगा। वैसे थे लियारी टाउन के चेयरमैन कि आप आ जाएँ, जैसे आज हमने सहूलियत फराम की, आपको भी सहूलियत देंगे। यहाँ आप देखें सिक्योरिटी का भी मसला जो है कोई नहीं रहा, हमने लोगों को जो है ना अवेयर भी किया हुआ है और अपने लोगों को मुतारक भी किया हुआ है। हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह आपका शाना बशाना होगा। लियारी एक पुरअमन इलाका है, गरीबों की बस्ती है, मेहनत कशों की बस्ती है। आप आइएगा, हम आपको गले से लगा लेंगे, आप हमारी खिदमत करेंगे तो हम आपको सराखों में बिठाएंगे।